दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, आपके दिल का इम्तिहान उस वक्त होता है जब आप दूसरे के दस्तरखान पर होते हैं। आपने नाश्ता किया, फिर अगली फिक्र हमारी और आपकी ये होती है कि खाना कहाँ लगा हुआ है, कब खाने के लिए ऑर्डर होगा, किस वक्त खाने के लिए इजाजत दी जाएगी। फिर हम आप खाने पे टारगेट करते हैं। मेरे भाइयों, आप गौर करो, जिस काम के लिए आप गए हो वो काम खाना नहीं है। खाना तो आपको कहीं और भी मिल सकता था, आपको पानी कहीं और भी मिल सकता था, आपकी ज़याफत उस रोज कहीं और भी हो सकती थी, आपको मिठाई और ठंडा कहीं और भी मिल सकता था। आप वहां खाने पीने नहीं गए हो, बल्कि आप अपने अजीज का निकाह करवाने के लिए गए हो। निकाह पर किसकी किसकी तवज्जो है? कौन कौन ये चाहता है कि निकाह हो? निकाह जब हो तो कितने लोग वहां पर हाजिर रहते हैं, कितने लोग वहां पर बैठते हैं, निकाह के महफिल में कितने लोग शरीक होते हैं। आप कह रहे होंगे, अरे निकाह जिनका काम है मौलाना साहब वो पढ़ा देंगे, दो गवाह वहां मौजूद रहेंगे, इतने लोगों में तो निकाह हो ही जाता है, हमें वहां बैठने की क्या जरूरत है, हमें उस महफिल में शिरकत की क्या जरूरत है। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ इन उलमाए कराम की मौजूदगी में मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। पूछिए हजरत अल्लामा फारूक साहब से, ये लोग हजरत अल्लामा अबुल कासिम साहब, ये लोग आए दिन निकाह पढ़ाते हैं, मसले मसाइल की किताबें पढ़ते हैं। आप इनसे पूछिए कि आदमी जिस मकसद के लिए आया हो उस मकसद में वो शिरकत ही ना करे तो क्या उसका वहां जाना जायज है? अगर आप निकाह कराने के लिए गए हैं और शादी उसी का नाम है, उसी लिए आपको दावत दी गई थी, आपको इसीलिए दावत पेश की गई थी कि शादी है, शादी में शिरकत करना है, निकाह में शिरकत करना है, आपने उसमें शिरकत ही नहीं किया तो ऐ मुसलमानों याद रखो और सुन लो, गौर से सुन लो, जो आदमी निकाह के लिए गया है, बारातियों के साथ गया है, या जो लोग उस तरफ से भी आए हैं, अगर उन्होंने निकाह में शिरकत नहीं किया तो वहां न खाना जायज है, न वहां का पानी पीना जायज है, न वहां की कुर्सी पे बैठना जायज है, न वहां के शामियाने के से साया हासिल करना जायज है, न वहां के पंखे से हवा खाना जायज है, न बाराती के गाड़ी में बैठकर जाना जायज है। ये सारे उमूर इसलिए है जब आप महफिल निकाह में शरीक। बहुत जरा बोले, सब लोग हाथ उठा के बोले, बहुत ये हमारा इलाका है। सुभान अल्लाह। आप हमें जानते हो या ना जानते हो, मगर मैं आपको जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा इलाका है, हम ये रिवाज देखते हैं। उमूमन अगर शादियों में शिरकत हुई तो यही हाल होता है। मेरे भाइयों, ये तरीका बंद करें। आप शादी के लिए गए हैं, शादी में शिरकत के लिए गए हैं, दूल्हे ने आपको बाराती चुना है। ये बाराती क्यों थे, क्यों किस लिए बनाए गए थे? आप बुजुर्गों से पूछेंगे अपने तो ये बताएंगे। जब शादी होती है उस वक्त निकाह होता है, कुछ मामलात तय होते हैं। ऐसे हाल में शादी लड़की के घर पे हो, निकाह लड़की के घर पे हो, ताकि उस पर किसी किस्म की कोई ज़्यादती न होने पाए। घर के मामले में या किसी और के मामले में जबरदस्ती ना हो। गांव उसका है, मोहल्ला उसका है, अड़ोस पड़ोस उसका है, पंच उसका है, प्रधान उसका है, बीडीसी उसका है, विधायक उसका है, इलाका उसका है। कुछ लोग सोचते हो कि लड़की के घर पे बारात बुला करके लड़की वालों पर ज्यादती की गई, नहीं, बल्कि यह कानून इसलिए बनाया गया था ताकि लड़कियों के हुकूक की हिफाजत होती रहे। इसलिए यह कानून बना था। गांव लड़की का होगा, घर लड़की का होगा, वो सिर्फ नासुक है, उसके कोई भी मामलात, उसके हुकूक दबाए न जाएं। फिर जब दूसरे के गांव में जाना है, लड़का अकेला होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कभी कभी लड़के ही को तने तनहा दबा दिया जाए, उसी की हक तलफी हो जाए। तो यह हुआ कि 2 4 6 जिम्मेदार, बात करने वाले, बोलने वाले, बासक लोगों को तुम भी अपने साथ ले लो, उनको साथ में लेकर के जाओ, ताकि जब तुम्हारी जरूरत हो तो तुम्हारी तरफ से ये बोलें, तुम्हारी ये तर्जमानी करें, तुम्हारे हुकूक दबने न दें। तो बोलने वाले बाअसर लोगों को बुलाया गया था शादी और बारात के अंदर। खाने वाले लोगों को नहीं कि कितने गिलास ठंडा पीता है, कितने किलो गोश्त खाता है। हम और आप बाराती बन करके गए तो मिजाज ये बना लिया जैसे आसमान से उतरे हैं,
ठेका ले लिया कि हमें वहां सब कुछ खत्म करके ही आना है। मेरे भाइयों, ये जायज नहीं है किसी के दस्तरखान पर आपको उतना ही खाने की इजाजत है जितना आपकी खाने की आदत है। जैसा आप रोजमर्रा खाते हैं, जैसा अपने घर पे खाते हैं, जैसा अपने दस्तरखान पे खाते हैं, इसी कदर आपको खाने की इजाजत है, इससे ज्यादा नहीं। तो 62 लोगों को बारात में साथ में ले लो, मगर रिवाज बारात शौक बनता चला गया। औरतें बारात में चल दी, बच्चे बारात में चल दिए। इनकी बारात में जरूरत नहीं है, बारात सिर्फ बाअसर लोग जाएं, तादाद कम करें, और साथ ही साथ जो लोग बारात में जाएं वो साथ में दूल्हा वापस लेके आए। ये उनकी जिम्मेदारी है। सो तो नहीं गए आप? ये नहीं कि अपना काम हुआ फिर देखने लगे कौन गाड़ी रुखसत हो रही है। दूल्हा तो वापस होगा रात में 9 बजे, मगर आपको बारात में बुलाया था सिर्फ खाने के लिए। आपने अपना काम निपटाया और उसके बाद 2, 4, 6 लोग आ गए दूल्हे के पास, उसके भाइयों के पास, बाप के पास। बोले जो लोग खा चुके हैं उनके लिए 2, 4, 6 गाड़ी भेज दो, विदाई के लिए 2 गाड़ी रोक लो, काफी। मगर बारात इसका नाम नहीं था। बाराती इसलिए गए थे कि दूल्हा के ये खैर खा हैं, साथ में लेके जाएं, बाखैरियत वापस लेके आए। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अब मैं आपके सामने इमाम अहले सुन्नत का एक वाकया नकल करता हूं। इमाम अहले सुन्नत सैयदना सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी एक जगह पे दावत हुई। जब वो तशरीफ ले गए, इलाके के लोगों को मालूम हुआ कसीर तादाद में लोग आ गए, बहुत सारे उलमा आ गए, सबके लिए खाना तैयार कराया गया, सबकी दावत हुई। उस जमाने में ये मोटरसाइकिल वगैरह का इजाद नहीं था, लोग बैलगाड़ी या पैदल आते थे। काफी वक्त लगता था पलट के जाने के लिए। रात में अंधियाला हुआ करता था, अंधियाला में उनके पास टार्च वगैरह का सामान नहीं होता था, वो लोग ठहर जाते थे और सुबह जब सूरज निकलता था तो वापस जाते थे। चूंकि वो लोग आए तो उन लोगों के लिए खाने का इंतजाम हुआ, सब लोगों के लिए भरपूर तकल्लुफ दावतें हुई, सारे लोगों ने खाना खाया। मगर हमारे और आपके इमाम अहले सुन्नत जब खाना खाने लगे, खाना खाते खाते आप ठहर गए। आपने फरमाया दस्तरखान के मालिक को बुलाया जाए, साहिबे खाना को बुलाया जाए, जिसका घर है उसे बुलाया जाए। जैसे ही आपने इरशाद फरमाया, बात फौरन साहिब दस्तरखान तक पहुंची। जिसके घर पे खाने का इंतजाम था वहां तक बात पहुंची। उससे कहा गया तुम्हें आला हजरत ने बुलाया है, इमाम अहले सुन्नत ने बुलाया है, इमाम इश्क मोहब्बत ने बुलाया है। वो दौड़ता हुआ आया, इमामुल उलमा ने बुलाया है, उस वक्त के इमाम ने बुलाया है, मरजउल अनाम ने बुलाया है। चुनांचे वो आया, हाथ बांध कर अर्ज करने लगा, हुजूर आपने मुझे याद क्यों फरमाया, क्यों बुलाया है? किसी चीज की जरूरत है, किसी चीज में कोई कमी है क्या? मैं किसी दूसरे खाने का इंतजाम करूं? ये खाना आपको पसंद नहीं आया इसलिए आपने मुझे बुलाया है। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाने लगे, नहीं, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया है, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आपके घर का शोरबा बड़ा टेस्टी है, बड़ा लजीज शोरबा है। मेरी चाहत यह है, मेरा दिल ये चाह रहा है कि पूरी रोटी एक साथ तोड़कर शोरबे में भिगा दूं, उसके बाद खाऊं, क्या आपकी इजाजत है? वो कहने लगे, हुजूर आपको इजाजत मांगने की क्या जरूरत है, ये पूरी दावत आपके सदके में है। जितने लोगों को खाना मिल रहा है ये आप ही के सदके में सबके लोगों का खाना बना है, आप ही के नाम पे ये भीड़ इकट्ठा हुई है, ये उलमा आए हैं, सबके लिए खाना बना है, आप जैसे चाहे खाएं, आखिर आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? तो हमारे और आपके इमाम बोल पड़े, बोले नहीं, दूसरे के दस्तरखान पर उसी तरीके पे खाना जायज है जो वहां का रिवाज हो, जो वहां का उर्फ हो, जो वहां की आदत हो। हमारी आदत ये है और यहाँ का उर्फ ये है कि रोटी का एक निवाला तोड़ते हैं, उसे शोरबे में डुबाते हैं, फिर खा लेते हैं। इस तरह शोरबा कब खर्च होता है? मगर मैंने जो तरकीब सोची है पूरी रोटी एक साथ शोरबे में भिगाने का, इसमें शोरबा ज्यादा खर्च होता है, ये आदत के खिलाफ है। मेरे ऐसे खाने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत है, तुम इजाजत दोगे तो मेरे लिए खाना जायज होगा, अगर इजाजत नहीं दोगे तो मैं रोटी भिगा के नहीं खा सकता। क्या कहने, वाह वाह वाह। मेरे भाइयों,
जिस इमाम ने यह पैगाम दिया हो अपने चाहने वालों को कि दूसरे के दस्तरखान पर शोरबा भी ज्यादा इस्तेमाल ना करो, आपको क्या इजाजत मिल सकती है कि आप अपनी आदत से ज्यादा, अपनी बिसात के ज्यादा, उर्फ से ज्यादा आप वहां पे गोश्त खाएं और बर्बाद करें? क्या आपको इजाजत मिल सकती है कि आप ठंडे पे नंबर लगाएं तो 40-40 गिलास पीते चले जाएं? अगर आप मिठाई की तरफ रुख कर दे तो पूरी ट्रे साफ कर दे? नहीं, ये आपको इजाजत कतान नहीं मिल सकती है। हम और आप मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको पेटू नहीं बनाया है, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया है कि जब भी तुम दस्तरखान पे बैठा करो तो भूखे बैठा करो, भूखे उठ जाया करो। जरा पूरा मजमा सब लोग मचल के बोलो सुभान अल्लाह। दस्तरखान आपका हो या किसी और का हो, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा खा लोगे तो दूसरे टाइम भूख नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपका पेट भर गया, अब तुम्हें खाने की हाजत नहीं होगी, उसी से आपके बदन में गोश्त को सब बन जाएगा। नहीं, एक लिमिट है। वक्त गुजरने के बाद आपको भूख लगना जरूरी है। आपको भूख लगेगी इसलिए खाओ तो अपने नफ्स को कंट्रोल करो। खास तौर पर शादी ब्याह के मौके पर हमने देखा है मेरे अजीजों, हम किस तरह गोश्त बर्बाद करते हैं। हड्डियों के साथ जल्दबाजी के चक्कर में गोश्त भी नहीं छुड़ाते और हड्डियां फेंक देते हैं, हड्डियों के साथ गोश्त फेंक देते हैं। जो भी बोटी थोड़ी सी कड़ी महसूस हुई, हमने वो बोटी उठाई और फेंक दी। क्या कभी अंदाजा लगाया है कि जिसके जेब से ये पैसा गया होगा उसके ऊपर क्या बीती होगी? वो कितनी मेहनत और मशक्कत से और कितनी शिद्दत से कमा के लाया होगा। आज हम उसका पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मजहब इस्लाम में हमें और आपको खाने की बर्बादी और रिस्क की बेहुरमती की इजाजत कतान नहीं है। हमारे और आपके नबी ने तो ये इरशाद फरमाया है कि जब भी खाओ तो अपनी उंगलियों को चाट लो, उंगलियों पे भी ज्यादा चावल ना लगा रहे। नबी ने तो ये इरशाद फरमाया है कि जब भी खाओ तो प्लेट साफ कर लो, प्लेट में भी खाना बर्बाद ना होने पाए। रिस्क की बेहुरमती ना करो, चावलों को फेंको मत, रोटियों को अपनी टेबल के नीचे न डालो। तुम्हें मालूम नहीं, अगर तुम आज इस दौर में इंटरनेट के जरिए जानना चाहो तो तुम्हें पता भी चल जाएगा। आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर भूखमरी है, लोग भूख की वजह से दम तोड़ रहे हैं, उन्हें खाने के लिए रोटियां नहीं मिल रही है। अफ्रीका के बाज़ इलाकों में, या आप चले जाओ दूसरे इलाकों में, बगदाद शरीफ के इलाकों में, जो लोग बगदाद शरीफ बड़े पीर के आस्थाने पे जाते हैं, आप उनसे जाकर के पूछो कि रात में जब वो गलियों में निकलते हैं तो गलियों से औरतों की आवाज आती है, नहनू मसाकीन, नहनू मसाकीन। वो लोग आवाज लगाती हैं, हम भूखे हैं, हम भूखे हैं। भूख की दुहाई देने वाले और रोटियों के बगैर आते सूखने वाली कौम आज भी इस दुनिया में मौजूद है। तुम्हें अल्लाह ने थोड़ी सी फरावानी क्या दे दी? तुमने रिस्क की बेहुरमती करना शुरू कर दिया, रोटियों को आपने कूड़ेदान पे डालना शुरू कर दिया, अपने जूतों में तुमने रोटियां फेंकनी शुरू कर दी। अपने पैसे का हम और आप चाट मसाला लेते हैं या गोलगप्पे खाते हैं तो वो पानी भी हम और आप पी जाते हैं गोलगप्पे खाने के बाद। मगर हम और आप जब दूसरे के दस्तरखान पर होते हैं तो रिस्क की इस कदर बेहुरमती होती है। लियाज़ुबिल्लाह। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपने आप को पहचानो, अपने नबी की सुन्नत पर चलो।